नमस्ते। संस्कृति का झरोखा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको हमारे ही देश के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका वर्णन रामायण में आता है और जिसको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, यानी कि विश्व विरासत स्थल। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक बहुत ही प्राचीन शहर है जिसको कि किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था और जिसको कि पंपा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यही पंपा बाद में हम्पा होते हुए हम्पी में परिवर्तित हो गया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा शहर है जहाँ की 500 से भी ज़्यादा मंदिर थे। यहाँ संसार के विशालतम और विशालकाय भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला थी। इसे इसलिए मंदिरों का शहर भी कहा जाता था। ये मंदिर हालांकि आज खंडहर में तब्दील हो गए हैं। मंदिरों के अलावा हम्पी में 1600 से अधिक जीवंत अवशेष है, जिनमें कि राजकोष, राज दरबार, शाही स्नान गृह, कल्याण मंडप, विवाह मंडप, दान पात्र, हाथियों का अस्तबल आदि आता है। हम्पी पे राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम भी थे, जिनका नाम हमने सुना ही है। उन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस थी। तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय राजा कृष्णदेव राय के टाइम में हम्पी में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। और राजा कृष्णदेव राय जब तक जीवित रहे, उन्होंने हम्पी पर आंच भी नहीं आने दी। कृष्णदेव की मृत्यु के बाद सदाशिव ने शासन संभाला। उनके राज्य में बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर, बिदार और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने मिलकर हम्पी पे पूरे विजयनगर पे हम्पी पे इतना क्रूरतम हमला किया कि पूरे शहर का विध्वंस कर दिया। ये विश्व के सबसे क्रूरतम हमले में था। सदाशिव राय की राजा सदाशिव की ही एक मुस्लिम टुकड़ी ने उन्हें धोखा दिया, जिसकी वजह से सदाशिव को हार का सामना करना पड़ा। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ। संपूर्ण शहर को खंडर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। ये इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था। मुस्लिम हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य था विजयनगर का विध्वंस, लूट, हत्या। साम्राज्य हथियाना उनका लक्ष्य नहीं था। बीजापुर, बिदार, गोलकंडा और अहमदनगर की सेना करीब 5 महीने उस नगर में रही और उस अवधि में उस वैभवशाली नगर की ईंट से ईंट बजा दी। ग्रंथों को, शिक्षा केंद्रों को आग लगा दी। मंदिरों और मूर्तियों पर लगातार हथौड़े बरसते रहे। हत्या, बलात्कार तथा ध्वंस का ऐसा नग्न नृत्य किया गया जिसके निशान आज भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। संसार का सबसे समृद्ध और भव्य नगर खंडर में बदल गया। हम्पी को रोम से भी ज़्यादा समृद्ध और सुंदर शहर माना जाता था। विरूपाक्ष मंदिर के सामने मार्केट में हीरो का बाजार लगा करता था, जहाँ की दूर दूर से व्यापारी हीरो की खरीद फरोख्त के लिए आया करते थे। ईरान, इटली और पुर्तगाल से आए यात्रियों ने हम्पी के वैभवशाली इतिहास के बारे में लिखा है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी आज भी हम्पी अपने खंडरों के साथ मुख्य रूप से अपनी गौरव गाथा को बताता नजर आता है। इस ऐतिहासिक और पवित्र शहर को विजिट करने का मौका मुझे कुछ समय पूर्व ही मिला, तो आज मैं आपको अपने साथ हम्पी के टूर पे ले चलती हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको हम्पी के गणेश मंदिर ले चलती हूँ, जो कि कदलेकल्लू गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कदलेकल्लू गणेश मंदिर भगवान गणेश की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। यह हेमकुटा पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। यह एक उल्लेखनीय अखंड मूर्ति है। कदलेकल्लू गणेश जी की विशाल प्रतिमा की ऊंचाई 4.6 मीटर
यानी कि 15 फीट है। इस विशाल प्रतिमा को एक ही विशाल शिलाखंड से तराशा गया है। ये हम्पी में मौजूद सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। यहाँ के गणेश जी को कदलेकल्लू गणेश जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणेश जी की मूर्ति का पेट बंगाल के चने के अनुसार दिखाई देता है और वहाँ की लोकल भाषा में उसको कदलेकल्लू बोला जाता है। इसीलिए यहाँ के गणेश जी को कदलेकल्लू गणेश जी कहा जाता है। मंदिर की प्रतिमा जो है वो गर्भगृह में है। बाहर एक बड़ा सा हॉल है। यहाँ मंदिर के प्रांगण से हम हम्पी बाजार और मातंगा हिल के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हॉल में ग्रेनाइट के सुंदर खंबे हैं। इस मंदिर की स्थापना 16वीं सेंचुरी में की गई थी। मंदिर के खंभों पर बहुत सुंदर सुंदर ऐतिहासिक मूर्तियां उकेरी गई हैं। आज हम हम्पी के ही कृष्ण टेम्पल में खड़े हैं, जिसको कि राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। जब वो उड़ीसा में विजयी हुए थे युद्ध के बाद, तब उन्होंने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की थी और ये आलीशान मंदिर बनाया था, जिसको कि बाद में मुगलों के काल में मुगलों ने उस मूर्ति को भग्न कर दिया था। तोड़ के उस मूर्ति को मंदिर के बाहर फेंक दिया था। वो मूर्ति आज भी जो चेन्नई में म्यूजियम है वहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। संस्कृति का झरोखा में मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि देखिए उस जमाने का ये डोनेशन बॉक्स है, जिसे कि हम दान पात्र कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और आप देखिए जो इसका डोनेशन बॉक्स का जो मुंह है का साइज है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं था कि आज की तरह हम कुछ रुपीस डाल रहे हैं। उस जमाने में लोग पूरा भर भर की गठरी भर के या औरतें अपना गहना काफी मात्रा में दान डाला जाता था, सिक्कों की पोटलियां वगैरह। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज था और उस जमाने का डोनेशन बॉक्स है जिसपे कि ये त्रिशूल बना हुआ है। आप ये जो जगह देख रहे हैं ना, स्पेस देख रहे हैं, ये यहाँ का ओपन मार्केट हुआ करता था। चारों तरफ खाने पीने के सामान की और ये कपड़े, गहने, घर के सामान, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह का बहुत फेमस पूरा देखने यहाँ पे पूरा ओपन मार्केट लगा हुआ है। This is the open market. As you can see, there are multiple stalls where goods and fruits and vegetables were traded. हम्पी के सभी ऐतिहासिक स्मारकों में से विट्ठल मंदिर सबसे खूबसूरत स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को विजय विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जो दक्षिण भारतीय मंदिर की भव्यता के बारे में बताता है। बेजोड़ नक्काशी, विशाल रचनात्मकता को दर्शाते हुए यह उस साम्राज्य के कारीगरों और मूर्तिकारों की गाथा बतलाता है। मंदिर एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर में पत्थरों का बना हुआ एक विशाल रथ हमें चकित करता है, जो आश्चर्यजनक वास्तुकला का नमूना है। हमारे देश में ऐसे 3 पत्थर के रथ हैं। अन्य 2 कोणार्क और महाबलीपुरम में स्थित है। किसी समय में इस रथ के पहियों को घुमाया भी जा सकता था, पर इसे अब सेफ रखने के लिए पहियों को सीमेंट से जाम कर दिया गया है। जैसे कि हम पिक्चर में देख ही रहे हैं कि रथ के प्लेटफॉर्म के चारों ओर पौराणिक युद्ध के दृश्यों को उकेरा गया है। रथ के सामने 2 हाथी ऐसे बैठे हैं जैसे कि वो इस रथ को खींच रहे हों। आप भी अपने पास से 50 रुपए का नोट निकालकर हम्पी में स्थित इस रथ को देख सकते हैं। रंगा मंडप विट्ठल मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ 56 संगीत स्तंभ हैं, जिन्हें कि सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इन खंभों से संगीत का उत्सर्जन होता है। इन खंभों को यदि धीरे से टैप किया जाए तो संगीतमय स्वर निकलते हैं, और यदि चंदन की लकड़ी से टैप किया जाए तो सारेगामा के करीब लयबद्ध ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक मुख्य स्तंभ 7 छोटे स्तंभों से घिरा हुआ है, जो कि 7 स्वरों के परिचायक हैं। ये सभी 56 खंभे एक ही चट्टान से बनाए गए हैं। पत्थर के खंभों से संगीतमय स्वरों का निकलना एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से
कई लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ तक कि भारत के ब्रिटिश शासक भी चकित थे और संगीत के इन खंभों के पीछे का रहस्य को जानने की लालसा में उन्होंने विट्ठल मंदिर के 2 संगीत स्तंभों को काट दिया कि क्या पत्थर के खंभों के भीतर कुछ मौजूद है। हालांकि उन्हें खंभों के भीतर कुछ नहीं मिला। ब्रिटिश शासकों द्वारा काटे गए 2 स्तंभ आज भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। विट्ठल मंदिर हम्पी का सबसे अधिक फ़ोटो खिंचवाने वाला स्मारक भी है। यहाँ का महामंडल मुख्य हॉल अपार सुंदरता लिए खड़ा है। यहाँ पर अत्यधिक अलंकृत मूर्तियाँ, स्तंभ व प्रांगण हैं। अनेक घोड़ों, हंसों, योद्धाओं की नक्काशी से सजा हुआ है। महामंडप में 4 छोटे हॉल हैं। पूर्वी हिस्से की सीढ़ियों को हाथी के कटघरे से सजाया गया है। मंदिर के अग्रभाग में 40 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 10 फीट है। मध्य में 16 जटिल रूप से सजाए गए स्तंभ हैं जिन पर नरसिंह और यली की सुंदर मूर्तियां हैं। विट्ठल मंदिर आंशिक रूप से बर्बाद हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में कभी भगवान विट्ठल की मूर्ति हुआ करती थी जो अब नहीं है। मंदिर के पास विशाल पुष्करणी यानी तालाब भी निर्मित है। मुगलों ने हमले में इस मंदिर को ध्वंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यह अपनी राजसी सुंदरता, अद्भुत वास्तुकला व्यक्त करता हुआ नजर आता है। हम्पी का कमल महल भी अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्वविख्यात है। यह एक तरह से विश्राम स्थल था जहाँ पर की रानियाँ विश्राम करती थी। इस महल में राजा कृष्णदेव राय भी अपने मंत्रियों के साथ बैठक लगाते थे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इस महल की डिज़ाइन कमल के फूल की तरह बनाई गई है। 650 साल पहले बना यह महल आज भी इतना मजबूत है कि इसमें कोई भी दरार नहीं पाई जाती है। इस महल में कुल 8 कमल के मेहराब का डिज़ाइन बनाया गया है। यह 2 मंजिला इमारत है जिसमें कि कुल 24 स्तंभ हैं। पहली मंजिल राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रिमंडल की बैठक के लिए यूज़ किया करते थे तथा दूसरी मंजिल का प्रयोग राजघराने की स्त्रियां किया करती थी। महल के आसपास की हरियाली भी काफ़ी लुभावनी है। इसके बाद मैंने विज़िट किया एलिफेंट स्टेबल, जो कि हाथियों के क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 11 बड़े विशाल कमरे हैं। इसकी छत भी बहुत ऊंची है। 11 में से 10 पर विशाल गुंबद बने हुए हैं। मध्य गुंबद सबसे बड़ा है। गुंबदों को ढोल के आकार में अष्टकोणों और धारीदार जैसे अलग अलग डिज़ाइनों से बनाया गया है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण संगीतकारों तथा वादक मंडलियों के लिए भी किया जाता था, जो हाथियों से जुड़े विशेष आयोजनों के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। रानियों के स्नान गृह की संरचना भी मुझे काफ़ी आकर्षक व मनमोहक लगी। विजयनगर साम्राज्य के दौरान यह एक शाही स्नान का स्थान था। इसकी संरचना इस तरह की गई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश न कर सके। हम्पी का अंडरग्राउंड शिवलिंग भी वन ऑफ अ काइंड है, जिसे कि बड़ा शिवलिंग या बड़विलिंग मंदिर भी कहा जाता है। यह शिवलिंग एक ही शिलाखंड से निर्मित हुआ है। ये पानी के बीचों बीच 3 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाता है और हमें आकर्षित करता है। अब हम हम्पी के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर चलते हैं, जहाँ शेषनाग पर बैठे नरसिंह भगवान की विशाल मूर्ति है और धन की देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी उनके साथ ही सुसज्जित है। यह है महानवमी डिब्बा हम्पी, जिसकी संरचना विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में समय के एक केंद्र बिंदु के भांति कार्य करती थी। यह उस समय के दरबारी जीवन के प्रमुख पहलुओं को दर्शाती है। इसमें एक रत्न जड़ित सिंहासन भी है। हम्पी के आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया, जहाँ की खुदाई के समय के कई अवशेष, कलाकृतियाँ और अन्य प्रदर्शनी का अभूतपूर्व संग्रह है।
तो ये तो था हम्पी टूर का फर्स्ट डे का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने सजेशंस एप्रिसिएशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम्पी विज़िट का सेकंड डे का वीडियो कमिंग संडे को संस्कृति का झरोखा पे लाइव होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हम्पी टूर का सेकंड डे का वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पौराणिक कथाओं से भरपूर होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसमें कि 7वीं शताब्दी से आज तक पूजा कंटिन्यू होती आ रही है और जो कि संसार का प्राचीन मंदिर है। थैंक यू।